दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2021 की तैयारी शुरू हो गई है। पहला महत्वपूर्ण यूनिट विज्ञान का हो गया है शुरू और विज्ञान का भाग ये 11वां है। 10 भाग हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स भी लेके चल रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के 10 भाग हो चुके हैं 1 जनवरी से 31 मई तक के, तो वो भी प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। आज का महत्वपूर्ण अंक है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। इससे संबंधित है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। तो पर्यावरण के संगठन और तिथि अधिनियम, इससे संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के अंक में। ठीक है, तो वीडियो करते हैं शुरू। जो साथी नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, बेल को भी दबा देना जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। तो पर्यावरण क्या होता है? परिधन आवरण, मतलब हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है? पर्यावरण है। अब करते हैं वीडियो शुरू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूनेप बोलते हैं, यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या नैरोबी में इसका है मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। और यूनेप की स्थापना कब हुई थी? यूनेप की स्थापना हुई थी 1972 में। एक प्रश्न और पूछा जाता है यूनेप से संबंधित कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेप के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल 500 किससे संबंधित है? पर्यावरण से। ये भी एग्जाम में आता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे IUCN भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में IUCN की स्थापना। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। एक एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन संस्था संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची रेड डाटा बुक जारी करता है? तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेड डाटा बुक संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची कौन जारी करता है? IUCN। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका भी स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। अब देखते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। स्थापना कहाँ हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? स्थापना हुई थी कनाडा के वैनकूवर में 1971 में, कनाडा के वैनकूवर शहर में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ये कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का क्वेश्चन आता है। तो स्थापना कनाडा में और मुख्यालय नीदरलैंड में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नीरी, NEERI। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये कहाँ है ये संस्था? ये नागपुर, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। क्योंकि इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार आता है ये। नीरी कहाँ पर है? नीरी कहाँ है? नीरी कहाँ है? नागपुर। नीना सीख लो, नीरी नागपुर। इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नीरी नागपुर में है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि विश्व वानिकी की जो तिथियां होती हैं, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तिथियां हैं, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे चूंकि विज्ञान से 10 इसमें इस अंक से पर्यावरण में 3-4 क्वेश्चन इसमें जरूर आएंगे। विज्ञान के भाग में ये सम्मिलित किया गया है पर्यावरण सुपर टेट में। तो इसमें एक तिथि का, अधिनियम का, और जितने संगठन है इसका, इसमें से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। आज का अंक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो विश्व वानिकी दिवस कब होता है? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हर साल।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। दोस्तों अभी तक एग्जाम में ये वाला प्रश्न बहुत पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, लेकिन अब ये बहुत ओवर हो गया है, पूछ के एग्जामिनर अब इसको पलटेंगे, क्योंकि कई प्रश्न बनते हैं पर्यावरण की तिथियों से, तो अब इसको बार बार रिपीटेशन नहीं करेंगे, इसलिए सारे सीखना जरूरी है। समय आपके पास है, लिखो और रोज प्रैक्टिस करो। विश्व भूगर्भ जल दिवस, भू के नीचे जल दाब होता है, वो 10 जून को मनाया जाता है, भूगर्भ जल दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। हर साल जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये वाला प्रश्न भी बहुत आता है, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब? 16 सितंबर को। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हर साल विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास दिवस भी होता है, वो 3 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को हर साल विश्व आपदा नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है, विश्व आपदा नियंत्रण। विश्व पक्षी दिवस, पक्षियों का भी एक दिवस है, 1-2 नवंबर, 12 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है 25 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। कुछ अधिनियम भी एग्जाम में आते हैं जो बार बार आते हैं, ये वाला अधिनियम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, एग्जाम में बार बार आते हैं। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और वन संरक्षण, तीनों की तिथियां अलग अलग हैं। पर्यावरण की 86, वन्य जीव की 72 और वन संरक्षण की 80। ये 3 बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब एक जनजातियों के संबंध में भी अधिनियम बन गया है, क्योंकि जनजाति वन में रहती है, तो कैसे वनों में रहना है, कैसे उनका प्रयोग करना है, कहीं इससे वन्य जीव नुकसानदायक तो नहीं हो रहा है। तो 2006 में इनका अधिनियम बना था, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों हेतु अधिनियम 2006 में बना है। जल प्रदूषण निवारण हेतु अधिनियम, ये कब बना था? जल प्रदूषण हेतु नियंत्रण अधिनियम निवारण, ये 1974 में बना है। जल प्रदूषण निवारण हेतु नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1974 में। ये आपको डेट आनी चाहिए, एग्जाम में डेट पूछ लिया जाता है कौन अधिनियम किस तिथि को बना। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, ये कब बना? 1981 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में हुआ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में बना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ 2010 में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना 2001 में बनी थी। ये जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ,
जैव विविधता अधिनियम 2002 में और ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 में। तो इस प्रकार से आज के इस अंक में 40 महत्वपूर्ण वीडियो हैं। 40 वीडियो हैं, 40 प्रश्न हैं वीडियो में, तो सारे महत्वपूर्ण हैं। इसमें से 2 प्रश्न निश्चित ही आने चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग इसको लिख के याद कर लें, क्योंकि आज की तिथि, अधिनियम और संगठन ये पूरा कवर किया गया है इन 40 प्रश्नों में। तो इसी तरह आप नियमित तैयारी करें, नियमित आपको वीडियो मिलेंगे और ये पूरी सीरीज बढ़ेगी हमारी। तो एक यूनिट में 500 प्रश्न देने का लक्ष्य रखा गया है, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, लेकिन 5000 का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं मोटे तौर पर। तो उसके लिए आप बिल्कुल पूरी तैयारी करें। हमारा चैनल नियमित रूप से आपको इसी तरह तैयारी कराएंगे, हम लिख के तैयारी कराएंगे, तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि मेहनत ज़रूरी है। तो आप लोग मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। नमस्कार।